नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 63 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा यदि दर 10% प्रति वर्ष है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया हुआ है? हमें टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष का। हमें टाइम कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 10% वार्षिक दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 10% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया हुआ है। CI माइनस SI हमें कितना दिया हुआ है? 63 रुपया दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल। हमसे पूछ क्या रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब देखिए हम यहाँ अगर 10% के दर से अगर हम 2 वर्ष का अगर SI काउंट करेंगे तो देखिए हमें SI में जो है प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है? बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 10% ही ब्याज मिलेगा। यानी 10% के दर से SI जो है कितना मिल जाएगा प्रिंसिपल का? 2 वर्ष में SI जो है 20% मिल जाएगा। 2 वर्ष में SI कितना मिल जाएगा? 20%। अब देखिए जब हम CI काउंट करते हैं तो पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है। दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पर तो मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है? जो पहले साल ब्याज मिला जाता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो देखिए हम यहाँ 10% के दर से अगर हम 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो पहले साल हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिल जाएगा। दूसरे साल हमें प्रिंसिपल का 10% तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा? जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज का भी 10% ब्याज मिल जाएगा। यानी यहाँ CI जो है प्रिंसिपल का टोटल कितना मिल जाएगा? 21% मिल जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ परसेंटेज में CI माइनस SI निकालेंगे, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 1% निकल के आ जाएगा। जबकि हमें क्वेश्चन में कितना दिया? 63 रुपया। यानी इस 1% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया? 63 रुपया दिया। और हमसे पूछ क्या रहा है? प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा? 100%। तो देखिए अगर हमें 1% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1% का वैल्यू 63 रुपया है, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 6300 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 6300 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 3 वस्तु के खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त है, तो छूट का प्रतिशत क्या है? हमें क्या निकालना है? डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बाय 3 गेट 2 फ्री। यानी ग्राहक जो है अगर 3 वस्तु खरीद रहा है तो दुकानदार जो है उसे 2 वस्तु मुफ्त में दे रहा है। यानी ग्राहक को जो है टोटल कितना वस्तु प्राप्त हो रहा है? ग्राहक को जो है टोटल 5 वस्तु प्राप्त हो रहा है और 5 पे जो है 2 वस्तु मुफ्त मिल रहा है। 5 पे 2 वस्तु मुफ्त मिल रहा है, गुने अगर हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? डिस्काउंट प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 5 से अगर हम 100 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा? 20 बार में। ये कितने बार में जाएगा? 20 बार में। हम 20 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 40% हो जाएगा। यानी डिस्काउंट परसेंट क्या निकल के आ गया? 40% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है, तो 10% की वृद्धि दर से 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में शहर की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है। हमें वर्तमान जनसंख्या कितना दिया हुआ है? 1 लाख दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10% प्रति वर्ष की दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए अगर हम इस 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। यानी शहर की वर्तमान जनसंख्या अगर 10 यूनिट होगी तो 10 पे 1 का वृद्धि होके 1 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 11 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष का हमें टाइम दिया है। तो देखिए हम इसका क्या करेंगे? हम इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए अगर यहाँ हमारा टाइम 3 वर्ष का दिया होता तो हम इसका क्यूब करते। अब देखिए हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है और 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। यानी शहर की वर्तमान जनसंख्या अगर 100 यूनिट होती तो 2 साल बाद अगर प्रति वर्ष 10% के दर से वृद्धि होता तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाती? 121 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या दिया हुआ है? 1 लाख। यानी 100 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1 लाख दिया हुआ है। इस 100 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 100 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख।
100 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 लाख दिया है। तो देखिए हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1000। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहाँ से 121 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी 121 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 121 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1,21,000 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 1,21,000। यानी शहर की जनसंख्या अगर प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि होगी तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1,21,000 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात 1:6 है, तो संख्या क्या हो सकती है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है 1:6 दिया हुआ है। यानी छात्र का संख्या अगर 1 यूनिट होगा तो छात्रा का संख्या कितना होगा, 6 यूनिट होगा। यानी हम यहाँ से अगर कुल संख्या निकालेंगे, हम यहाँ से अगर कुल संख्या निकालेंगे तो कुल संख्या क्या हो सकता है, 7 यूनिट। यानी कुल संख्या जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। अब देखिए हम यहाँ ऑप्शन से जो है सही आंसर छांट सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन ए में हमें क्या दिया है, 52 दिया है। देखिए 52 जो है 7 का मल्टीपल नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन बी में हमें क्या दिया है, 63 दिया है। देखिए 63 जो है वो 7 का मल्टीपल होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन सी में हमें क्या दिया है, 64 दिया है। 64 जो है 7 का मल्टीपल नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन डी में हमें क्या दिया हुआ है, 78 दिया है। तो देखिए 78 भी 7 का मल्टीपल नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। एक ऑप्शन बच गया ऑप्शन बी, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 63। यानी कुल संख्या क्या हो सकती है, 63 हो सकती है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल 54 है तो वह संख्या है। हमें क्या निकालना है, तीनों संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 3 क्रमागत समप्राकृतिक संख्या। तो देखिए 2 क्रमागत समप्राकृतिक संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 2 क्रमागत समप्राकृतिक संख्या के बीच का अंतर 2 होता है। तो देखिए हम यहाँ 3 जो है क्रमागत समप्राकृतिक संख्या मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि जो सबसे छोटी समप्राकृतिक संख्या है वो x है, तो उसके बाद वाली हमारी संख्या क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी, क्योंकि लगातार 2 समप्राकृतिक संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है। यानी उसके बाद वाली हमारी संख्या क्या हो जाएगी, उसके बाद वाली संख्या हो जाएगी x + 4 हो जाएगी। अब देखिए हमने यहाँ तीनों संख्या अगर मान लिए तो हम यहाँ से तीनों संख्या का योग निकाल सकते हैं। हम यहाँ से अगर तीनों संख्या का योग निकालेंगे तो योग हमारा क्या हो जाएगा, x + 2 + x + 4। अब देखिए यहाँ से जो हमारा योग निकल के आएगा, और हमें क्वेश्चन में योग क्या दिया है, हमें 54 दिया है, यानी यहाँ से जो योग निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, 54 के बराबर होगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ से इसे ऐड करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब देखिए इस 6 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 54 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। यानी यहाँ से हमारा 3x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 48 निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 16। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से तीनों समप्राकृतिक संख्या बता पाएंगे। यानी सबसे छोटी वाली समप्राकृतिक संख्या क्या है, x है, और x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 16। यानी सबसे छोटी वाली 16 होगी, उसके बाद वाली हमारी क्या होगी, 18, और उसके बाद वाली क्या होगी, 20। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 16, 18 और 20 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि 6 अंकों की संख्या 2, 5, 4, 6, B, C हो और जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो तो B + C का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, B + C का मान निकालना है, और हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 2, 5, 4, 6, B, C। ये जो संख्या है 3 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो देखिए 3 से विभाजता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। तो देखिए हम यहाँ से अगर अंकों का योग निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7, 7 + 4 क्या हो जाएगा, 11, 11 + 6 क्या हो जाएगा, 17। यानी ये हमारा हो जाएगा 17 + B + C। अब देखिए हमसे जो है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, B + C का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए हम यहाँ B + C की जगह क्या पुट करें ताकि ये जो हमारा योग निकल के आए, योग जो है 3 से विभाजित हो जाए। तो देखिए हम यहाँ से B + C की जगह अगर हम यहाँ 1 पुट कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 18, 18 जो है 3 से विभाजित होगा। अब देखिए हम यहाँ से B + C का कुछ और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। देखिए B + C की जगह अगर हम यहाँ 4 पुट कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 भी 3 से विभाजित होगा, यानी B + C का वैल्यू 4 भी हो सकता है। अब देखिए हमें ऑप्शन में क्या दिया है, हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में क्या दिया है 0,
ऑप्शन सी में क्या दिया है 3 दिया है, ऑप्शन डी में क्या दिया है 2 दिया है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या को पलट दिया जाए तो वह स्वयं का 4/7 हो जाती है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या क्या है। हमें क्या निकालना, संख्या निकालना है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों अंकों का अंतर 3 है, दोनों अंकों का अंतर 3 है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि संख्या के इकाई के स्थान पे, हम मान लेते हैं संख्या के इकाई के स्थान पे 1 से, हम मान लेते हैं कि संख्या के इकाई के स्थान पे 1 से, तो दहाई के स्थान पे क्या हो सकता है, x प्लस 3 हो सकता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों अंकों का अंतर क्या है, 3 है। अब देखिए हम यहाँ से संख्या क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से संख्या लिख सकते हैं, हमने इकाई के स्थान पे क्या मान लिया x और दहाई के स्थान पे क्या मान लिया x प्लस 3, यानी संख्या हमारी हो जाएगी 10 गुने x प्लस 3 प्लस हमारी क्या हो जाएगी x हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर अंकों को पलट दिया जाए, तो देखिए अगर हम अंकों को पलट दें, यानी इसे जो है ये दहाई के स्थान पे था, तो हम इसे अगर इकाई के स्थान पे लिख ले और हम इसे दहाई के स्थान पे लिख ले, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10 गुने x प्लस 3 हो जाएगी। अगर हम अंकों को पलट दे रहे हैं तो हमें क्वेश्चन में दिया कि स्वयं का 4/7 गुना हो जाता है, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 10 गुने x प्लस 3 प्लस x, इसका अगर हम 4/7 निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 10 गुने x प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम वहाँ से x प्लस 3 का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी इकाई के स्थान पे हमारा x है और दहाई के स्थान पे क्या है, x प्लस 3 है। अब देखिए हमें इकाई और दहाई का वैल्यू अगर पता चल जाएगा, अंक पता चल जाएगा, तो हमें संख्या पता चल जाएगा कि हमारी संख्या क्या होगी। लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो देखिए हमें ऑप्शन ए में चेक करेंगे, यहाँ हमारा क्या दिया है, दहाई के स्थान पे हमारा 6 दिया हुआ है और इकाई के स्थान पे क्या दिया है, 3 दिया हुआ है, यानी यहाँ अंतर क्या है, 3 है। अब देखिए ऑप्शन बी में हमें क्या दिया है, इकाई के स्थान पे हमारा 6 दिया है और दहाई के स्थान पे हमारा 6 दिया है, यानी यहाँ अंतर क्या है, 0 है, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन सी में हमें क्या दिया, हमें इकाई के स्थान पे 9 दिया हुआ है और दहाई के स्थान पे हमें क्या दिया, 6 दिया है, यानी यहाँ भी अंतर क्या है, 3 है। अब देखिए ऑप्शन डी में हमें क्या दिया, ऑप्शन डी में इकाई के स्थान पे 6 दिया हुआ है और दहाई के स्थान पे क्या दिया, 9 दिया है, यानी यहाँ भी अंतर क्या है, यहाँ भी अंतर हमारा 3 है। तो देखिए यहाँ से हमारा एक ऑप्शन कट गया। अब देखिए दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है कि अगर अंकों को पलट दिया जाए तो स्वयं का 4/7 हो जाती है, यानी वह जो संख्या होगी 7 से विभाजित होगी, वह जो संख्या होगी 7 से विभाजित होगी। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, 63 जो है 7 से विभाजित होता है। अब देखिए ऑप्शन बी तो हमारा कट चुका है, ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में हमारा 69 है। तो देखिए 69 जो है 7 से विभाजित नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर सही नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन डी में हमें क्या दिया, 96 दिया है, 96 भी 7 से विभाजित नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी भी हमारा सही आंसर नहीं हो जाएगा। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी संख्या क्या होगी, 63 होगी, संख्या क्या होगी, 63 होगी। अब देखिए अगर हम 63 के अंकों को पलट दें, 63 के अंकों को अगर हम पलट दें तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हमारी हो जाएगी 36। तो देखिए इस 63 का अगर हम 4/7 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 5 संतरे को 3 रुपये में खरीदता है और 5 रुपये में 5 बेचता है, तो 50 रुपये का लाभ के लिए कितना संतरा बेचना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 5 संतरा का हमें सीपी दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले यहाँ से एक संतरा का हम सीपी निकाल लेते हैं। अब देखिए एक संतरा का सीपी क्या हो जाएगा, 3/5 रुपये हो जाएगा, 3/5 रुपये हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 रुपये में 5 बेचता है, यानी 5 संतरा का हमें एसपी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से एक संतरा का एसपी निकाल लेते हैं। अब देखिए एक संतरा का एसपी निकालेंगे तो एक संतरा का एसपी क्या हो जाएगा, 5/5 रुपया, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 रुपया। अब देखिए एक संतरा का सीपी क्या है, 3/5 रुपया, और एक संतरा का एसपी क्या है, 1 रुपया। तो देखिए हम यहाँ लाभ निकालते हैं कि एक संतरा पर कितना लाभ हुआ। अब देखिए लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसपी में से सीपी माइनस करते हैं, यानी हम यहाँ से 1 रुपया में से माइनस करेंगे 3/5 रुपया, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 2/5 रुपया, यानी एक संतरा पर कितना का लाभ हो रहा है, 2/5 रुपये का। तो हमसे पूछ रहा है कि 50 रुपये के लाभ के लिए कितना संतरा बेचना होगा। तो देखिए हम इस 50 में कुल लाभ कितना चाहिए, 50 रुपया, और एक पे लाभ कितना का हो रहा है, 2/5 का, यानी हम इस 50 में अगर 2/5 से भाग देंगे तो संतरा का संख्या निकल के आ जाएगा।
हम इसमें भाग देंगे 2/5 से। अब देखिए इस 2 से 50 कितने बार में जाएगा, 25 बार में। ये 5 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी 25 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 125। यानी संतरा का संख्या क्या निकल के आ गया 125। यानी अगर उसे 50 रुपये का लाभ चाहिए तो उसे कितना संतरा बेचना पड़ेगा, 125 संतरा बेचना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले a b और c का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम a b और c का मान कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a b का 150% है और b c का 40% है। तो देखिए हम यहाँ से a b और c का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 150% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और हम 40% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से a b और c का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि c जो है वो 5 यूनिट है, हमने मान लिया कि c जो है 5 यूनिट है, तो b कितना होगा। हमें क्वेश्चन में दिया कि b जो है c का 40% है, यानी हम इस 5 का अगर 2/5 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 यूनिट। अब देखिए b अगर 2 यूनिट है तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि a जो है b का 150% है, यानी इस 2 का अगर हम 3/2 निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 यूनिट। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया 3:2:5 निकल के आ गया। यानी a अगर 3 यूनिट होगा तो b कितना होगा 2 यूनिट और c कितना होगा 5 यूनिट। तो देखिए हम यहाँ से a प्लस बी प्लस c का योग निकाल सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ योग निकालेंगे तो योग कितना हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में योग कितना दिया हुआ है, हमें जो है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। यानी इस 10 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 20 दिया हुआ है। यानी हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और इस 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी a हमारा क्या निकल के आ गया 6 निकल के आ गया, b क्या निकल के आ गया 4 निकल के आ गया और c क्या निकल के आ गया 10 निकल के आ गया। अब देखिए हम यहाँ से a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 20 निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से हमें a b और c का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 2b प्लस 3c माइनस 4a। अब देखिए b का वैल्यू कितना है 4 है, यानी हम b की जगह अगर 4 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए c की जगह कितना है 10 है, यानी अगर हम c की जगह 10 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 गुने 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। माइनस अब देखिए a की जगह अगर हम 4 पुट करेंगे तो a की जगह अगर हम 6 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुने 6 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 में से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 14 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था 2b प्लस 3c माइनस 4a का वैल्यू पूछ रहा था और वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 14 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 14 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ में क्या दिया है, यहाँ में दिया है 31 सही 2/5। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 157/5 लिख सकते हैं। भागे हमें ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, हमें ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 168 भागे 3/7 ऑफ हमें क्या दिया 28। तो देखिए हम भाग से पहले ऑफ का काम करते हैं। तो देखिए 7 से 28 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा 4 बार में। अब देखिए 3 से अगर 4 में गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 से अगर हम 168 में भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 14 बार में। ये कितने बार में चला जाएगा 14 बार में। प्लस इस ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या दिया हुआ 33 भागे हमें क्या दिया 5/2। तो देखिए हम इसे गुना में चेंज करेंगे तो ये जो हमारा नीचे है ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है नीचे आ जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 2/5 प्लस अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है 7 सही 3/5 माइनस 3 सही 2/5, यानी बट्टे में हमारा दोनों जगह क्या है 5 है, तो हम इसे डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। हम इसे अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 सही 1/5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 4 सही 1/5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 157/5 भागे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस हम इसमें अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 66/5 प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 सही 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 21/5 लिख सकते हैं।
अब देखिए हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5, 14 में 5 से गुणा करेंगे ये क्या हो जाएगा 70, 70 और प्लस का 21 करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। 91 में अगर हम 66 ऐड करेंगे, 91 में अगर 66 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 157, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 157/5 भागे हमारा क्या निकल के आ जाएगा 157/5 निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से ये हमारा 157/5 से 157/5 कट जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।